भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के 35 अनमोल वचन जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जीवन ताश के पत्तों के खेल की तरह है। आपके हाथ में जो है वह नियति है। जिस तरह से आप खेलते हैं वह स्वतंत्र इच्छा है। हम वास्तविकता में क्या हैं, यह अधिक मायने रखता है इस बात से कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप तस्वीर के चेहरे दीवार की तरफ मोड़ के इतिहास का रुख नहीं बदल सकते। बिना शांति के सभी सपने टूट जाते हैं और राख में मिल जाते हैं। जो व्यक्ति अधिकतर अपने ही गुणों का बखान करता रहता है वो अक्सर सबसे कम गुणी होता है। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, चाहे आप पसंद करें या ना करें। जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए विवश करती हैं, वे हमारी सबसे अच्छी सहायक हैं। हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सौंदर्य, आकर्षण और रोमांस से भरी हुई है। यदि हम खुली आंखों से खोजें तो यहाँ रोमांस का कोई अंत नहीं है। संकट और गतिरोध जब होते हैं तो कम से कम उनका एक फायदा होता है कि वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद जीवन में डर से बुरा और खतरनाक कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति सब कुछ पा चुका है वह हर एक चीज शांति और व्यवस्था के पक्ष में चाहता है। चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। लोगों की कला उनके दिमाग का सही दर्पण है। पूर्ण रूप से आंदोलनकारी रवैया किसी विषय के गहन विचार के लिए ठीक नहीं है। बहुत अधिक सतर्क रहने की नीति सभी खतरों में सबसे बड़ा खतरा है। जाहिर है दक्षता का सबसे अच्छा प्रकार वह है जो मौजूदा सामग्री का अधिकतम लाभ उठा सके। समाजवाद न केवल जीने का तरीका है बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सालों के बीतने से समय नहीं मापा जाता बल्कि किसी ने क्या किया, क्या महसूस किया और क्या हासिल किया इससे मापा जाता है। अच्छी नैतिक स्थिति में होना कम से कम उतना ही प्रशिक्षण मांगता है जितना कि अच्छी शारीरिक स्थिति में होना। जो व्यक्ति भागता है वह शांत बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक खतरे में पड़ जाता है। यदि पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना देंगी। शांति राष्ट्रों का संबंध नहीं है। यह एक मन स्थिति है जो आत्मा की निर्मलता से आती है। शांति सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, यह मन की एक अवस्था है। एक महान कार्य में लगन और कुशल पूर्वक काम करने पर भी भले ही उसे तुरंत पहचान न मिले, अंततः सफल जरूर होता है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चीजों के बारे में बात ज्यादा करते हैं और काम कम। हर एक हमलावर राष्ट्र की यह दावा करने की आदत होती है कि वह अपनी रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं। कार्य के प्रभावी होने के लिए उसे स्पष्ट लक्ष्य की तरफ निर्देशित होना चाहिए। लोकतंत्र अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं और बुरी हैं। दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है। सह अस्तित्व का केवल एक विकल्प है, सह विनाश। एक नेता या कर्मठ व्यक्ति संकट के समय लगभग हमेशा ही अवचेतन रूप में कार्य करता है और फिर अपने किए गए कार्यों के लिए तर्क सोचता है।
एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने के छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है।